Today we will start chapter 1, exercise 1 of chapter 1, goods and services tax. Chapter 1, goods and services tax. From ML Agarwal. आज ML अग्रवाल का टाइम है ना? हाँ सर। हाँ जी सर जीएसटी कटवा नहीं दिया? किसने कटवाया है? सर सिलेबस में से नहीं, वो शेयर एंड डिविडेंड है। सर जीएसटी आएगा? हाँ, इतना बड़ा झटका। From question number 8, first 7 sums we have already done in previous lecture. 8th sum beta. A shopkeeper buys a camera at a discount of 20% from a wholesaler. शॉपकीपर ने कैमरा कितने डिस्काउंट पे? 20% डिस्काउंट पे परचेज किया। किससे? होलसेलर से। द प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस ऑफ कैमरा बीइंग ₹1600, उस पे 1600 मार्क किया हुआ है, लिखा हुआ है मार्क प्राइस। द शॉपकीपर सेल इट टू ए कस्टमर एट ए प्रिंटेड प्राइस if the sale are intra-state, intra मतलब within same state, and the rate of GST is 12%, find GST paid by the shopkeeper to the central government, GST received by the central government, GST received by the state government. चलो, सबसे पहले हमारे पास तीन चीजें हैं बेटा, होलसेलर, होलसेलर, सेकंड इज शॉपकीपर, रिटेलर हो गया मतलब शॉपकीपर, एंड तीसरा कस्टमर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था आपने? कैसे? मतलब स्टार्टिंग से कब करवाया? फर्स्ट 7 सम्स हो चुके हैं बेटा इसके, उसका वीडियो भी भेजा था मैंने ग्रुप में। ओके सर, ठीक है, कोई बात नहीं, वो देख लेना बेटा। अब देखो मार्क प्राइस जो है उस पे कितना मार्क किया हुआ है? ₹1600 मार्क है। तो शॉपकीपर ने 20% डिस्काउंट पे खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर 20% डिस्काउंट है ना, तो क्या होगा? 80% ऑफ 1600, मतलब जो डिस्काउंट होता है वो 100 में से माइनस करके जितना एमपी होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कह लो, होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस है वो, ठीक है। मार्क प्राइस उस पे कितना था? 16,000 था, बट उसने सेल कितने में किया? 20% डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितना दिया? 20%। तो कितने में सेल किया? दैट बिकम्स 100 minus 20, that is 80% of the price 16,000. गलती हो जाती है, इंसान है। 0 8 6 48 4 8 4 12, इतने रुपीस आ गए बेटा हमारे पास। सर कितने में परचेज? हाँ जी सर ये आपने लास्ट टाइम भी बोला था, बट सर मेरे को ना इसमें एक चीज नहीं समझ में आती कि आप यहाँ पे जैसे 20% दिया हुआ है, तो सर आप 100 में से 20 माइनस करके 80% निकाल देते हो। सर 20% इज नॉट इक्वल टू 80%। बेटा, मैं वहां पे डिस्काउंट भी नहीं निकाल रहा ना, मैं क्या निकाल रहा हूँ ये भी तो देखो ना। यस यार सर। सीधी सी बात है, एक चीज पे 100 रुपया लिखा हुआ है, उस पे 20% डिस्काउंट मिल गया, 20 रुपीज का मतलब 100 का 20% तो 80 रह जाएगा ना। हाँ जी। अगर मैं सीधा ही कह दूं 80% ऑफ 100, 20% तो डिस्काउंट है ना बेटा। दिस सर 80 मतलब इज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा निकल जाएगा। हाँ, वहां पे क्या है कि अगर आप डिस्काउंट अलग से निकालते हो 20% ऑफ 1600, वो उसके बाद 1600 में से माइनस करोगे तो वो टोटल जो होती है चीज वो 100% होती है। 100 में से 20% माइनस कर दिया तो क्या आएगा? रिमेनिंग 80% ही बचेगा ना। यस सर।
तो सीधा हमने सीपी निकाल दिया 80% ऑफ 1600, तो ये आ गया। अब शॉपकीपर के लिए वो सीपी कितना हो गया 1280, पर कस्टमर उसने सेल कितने में किया शॉपकीपर ने, प्रिंटेड रेट पे, प्रिंटेड रेट कितना है 1600 है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 1600 आ गई, इसकी कॉस्ट प्राइस 1600 आ गई कस्टमर के लिए। गुड अब इवनिंग सर। हाँ, कहाँ गायब थी? सर आ सर गई मेरी बोला बहन। मैं बाहर आई हुई हूँ। तू बाहर क्यों आई हुई है इतनी रात को, तेरे को डर नहीं लगता? सर मुझे भूख लगी थी तो मैं मोमोज खाने आ गई। मोमोज जैसी हो रही रखी है, मोटी। सर ये बहुत पतली है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। इसे एक्स्ट्रा स्मॉल आता है सर, कैन यू अच्छा, इमेजिन? चलो कोई बात नहीं, पता है मुझे, मजाक करता हूँ उससे। यस सर। जीएसटी पेड बाय डीलर, नहीं सॉरी, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, शॉप लिख दिया मैंने अकेला, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे होगा, शॉपकीपर कितना पे करेगा? चलो कौन बताएगा ये? सर मैं बताऊं? हाँ इप्सिता बता। सर सीजीएसटी। नहीं, क्यों सर, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो फिर सीजीएसटी। सर मैं बताऊं? तरबिया बताओ। सर इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी। आउटपुट माइनस इनपुट होता सॉरी है। सॉरी सॉरी सर, आउटपुट माइनस इनपुट, मतलब वो जितना देगा और जितना रिसीव करेगा, जितना देगा उतने में से माइनस करेंगे रिसीव्ड, नहीं रिसीव्ड वन में से माइनस करेंगे। हाँ इप्सिता, यस सर। आप ये चीज पे क्यों कंसंट्रेट नहीं करते कि शॉपकीपर ने किसको पे किया, सेंट्रल को, तो दैट इज नेट सीजीएसटी। यस सर, हो जाती है अगर सर कभी। अगर शॉपकीपर बेटा बिल के साथ देता है तो वो तो होलसेलर को देगा ना। यस सर, सब मैंने अगर सिर्फ आप- सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज्यादा फोकस किया तो सीजीएसटी बोल दिया। अच्छा चलो, आउटपुट सीजीएसटी, टोटल जो जीएसटी हमें गिवन है इट्स में वो 12% गिवन है, जीएसटी परसेंटेज कितना दिया है 12% दिया है, तो सीजीएसटी कितना होगा 6% होगा ना। अब आउटपुट कौन सा होगा, जो कस्टमर से उसने लिया, जो उसने कस्टमर से लिया, दैट इज 6% ऑफ 1600 माइनस इनपुट जो उसने आगे शॉपकीपर को पे किया था, दैट इज 6%, 12 का हाफ 6% ऑफ 1280। अब यहां पे, हाँ जी बेटा, सर ये समझा दोगे सर फिर से? क्या समझाऊं बेटा मैं इसमें, ये बताओ मुझे। सर आउटपुट माइनस इनपुट, सर ये समझ नहीं आया कि सर आउटपुट वाला कहाँ पे तो- कस्टमर। तो ना एक काम करना, पहले ना मुझे हाँ जी। जो एप्पल का मोबाइल आया ना वो मेरे को कोरियर कर। ओके सर। ठीक है, यस सर। क्योंकि तूने 3 दिन क्लास नहीं लगाई और 3 दिन में जो हमने किया है वो गायब ही होगा, समझे? यस सर। जो Yes, इनपुट sir. होता है बेटा, आउटपुट होता है। देखो होलसेलर ने 1280 में सेल किया, बट साथ में जीएसटी प्लस होगा ना बिल में, यस सर। तो जो शॉपकीपर पे करता है वो होलसेलर के पास जाता है एक बार, गवर्नमेंट के पास तो बाद में जाता है, शॉपकीपर के पास जाता है ना। अब शॉपकीपर ने जो पे किया वो शॉपकीपर के लिए इनपुट है समझ? यस सर। और जो उसने रिसीव किया कस्टमर से, कस्टमर को बिल देगा, कस्टमर पे करेगा ना जीएसटी, वो शॉपकीपर के पास आएगा, वो उसको बोलते हैं आउटपुट। अब 1280 पे उसने जो पे किया वो होलसेलर को पे किया था, बट जो कस्टमर से लेगा तो वो वापस ले लेगा। एक्चुअल में ना
आप बेटा इसका पहला लेक्चर देखना, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास अभी नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल वो करवाऊं। ठीक है, वो समझ आ जाएगा आपको इजीली। लिंक भेज दोगे सर आप? हाँ जी बेटा, सर लिंक। हाँ भेज दूंगा बेटा। ओके सर। 16 6 96 माइनस 76 पॉइंट समथिंग आएगा सर। ऐसे नहीं है, पूरा एग्जैक्ट बोल। 8 6 48, 4 कैरी, 12 4 16, 1 कैरी 7। युविका, युविका बोल दो बेटा। जी। एक मिनट, युविका है तेरा नाम? अरे नहीं नहीं सर, मैंने एक Yes, चीज sir. बतानी है सर जो आपको। हाँ जी बेटा, बोल दिया करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर बोल तो रहा हूँ। युविका है तेरा नाम? अरे नहीं सर, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो आपने मल्टीप्लाई किया सर 768 नहीं है उसमें? 768 कहाँ पे? यहाँ पे 628 सर हाँ जी 76.8 सर 7 गड़बड़ हुई है। सर 768 है। सर 76.8 आएगा। जस्ट वेट बेटा, एक मिनट, मुझे गलती ढूंढने दो ना, वही सोच रहा हूँ मैं। यहाँ 2 मल्टीप्लाई। जीरोस कट हो गई। नहीं, 6 8 48, 4 12 4 16, 1 कैरी 7। हाँ 76.8 आएगा। 96 माइनस 76.8, 10 माइनस 8 2, यहाँ 15 माइनस 6 9, 19.2 रुपीज। ये आंसर आ गया नेट GST। युविका, Yes, sir. आपने बेटा किया नहीं हुआ रेशो इन प्रोपोर्शन? सर समझ नहीं आया ठीक से सर। ML अग्रवाल से लगाए थे, बहुत डाउट आ रहे थे। आपकी बुक ML अग्रवाल है? Yes, sir. कोई बात नहीं बेटा, इसके बाद हम वो रेशो इन प्रोपोर्शन कर लेंगे। ठीक है? सर Okay, sir. हाँ जी इफ्रा। सर इधर जो आपने आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST किया है सर, वो समझ नहीं आ रहा। उस दिन लगाया था ना हमने, सम्स किए थे ना। यस सर। उस दिन क्या समझाया था कि अगर गवर्नमेंट के पास जाता है टैक्स, उसको नेट GST बोलते हैं। तो नेट GST क्या होता है? आउटपुट माइनस इनपुट। और उन्हें सीधा GST नहीं बोला, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया कितना पे करेगा शॉपकीपर। समझे? यस सर। जो शॉपकीपर बेटा होलसेलर को पे करता है, तो वो क्या हो गया? शॉपकीपर के लिए इनपुट हो गया, होलसेलर के लिए आउटपुट हो गया वो। समझे? यस सर। अब ये इन एंड आउट, इन एंड आउट का मतलब समझते हो? इन मतलब यस शॉपकीपर ने इन मतलब पे किया, आउट जो आउट से बाहर से आ रहा है उसके पास। बस। अब कस्टमर तो गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा ना, कस्टमर किसको पे करेगा? शॉपकीपर को पे करेगा ना बिल के साथ। दैट यस इज सर, आउटपुट। समझ आ गया। मोमोज खानी। ठीक है, ये समझ आया बच्चे? अब इसका सेकंड पार्ट। केशव जी यस सर। समझ आ गया? यस सर। फिर कहेगा मेरे को इग्नोर कर रहे हो आप। सर बख्श दो। GST received by central government. GST received by central government. सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना GST रिसीव होगा इफ्रा? बोलो बेटा। सर CGST कितना रिसीव होगा, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। चलो इप्सिता। Yes, sir. सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना GST रिसीव होगा? सर नेट CGST। चांटा पड़ेगा तेरे खींच के। क्यों सर? सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रिसीव होगा, कितना हम देंगे? हम लिखा है यहाँ पे, ओ मतलब सर हम लिखा है। नहीं सर।
शॉपकीपर लिखा है उन्होंने, नहीं सर, होलसेलर लिखा है, कस्टमर लिखा है? नहीं सर। ये ले क्वेश्चन देख ले अभी भी। सर, 1 मिनट रुक जा, बोलना नहीं हाँ अभी। जी, ओके। सेकंड पार्ट 8th का लिखा है कहीं पे कि इप्सिता कितना पे कर रही है? नहीं सर, फिर फिर सिर्फ जीएसटी सीजीएसटी होगा। So किसका input सीजीएस? CGST is equal. हाँ सृष्टि क्या बोला? So out input SGST is equals to output SGST. नहीं बेटा सर 96 बच्चे, रुपीस। जस्ट वेट, सुन लो। उस दिन ना मैंने इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो सारा जीएसटी रिसीव होता है गवर्नमेंट के पास, वो कौन पे करता है? कस्टमर। फिर बस सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीजीएसटी जाएगा ना, किसका? इसका हाफ ऑफ 1600, 6% ऑफ 1600, बस दैट इज, ये हमने कैलकुलेट किया ही था वैसे, फिर से कर दो। ये ना टॉपिक को आप थोड़ा लाइटली लेके चलते हो। बना, कैसे बेटा? ये भी तो सीजीएसटी बना किसका सीजीएसटी बना? सर, जो आपने 6% निकाला है सर, टोटल किसका? 12 था। हाँ जी, मैं तो ये फिर कह रहा हूँ सर, सीजीएसटी तो आप इसका भी निकलता है, इसका भी निकलता है, किसका एक्सक्यूज मी सीजीएसटी? सर, एक सेकंड बेटा। हाँ जी इप्सिता बोलो। सर यहाँ पे सिर्फ एक ही अमाउंट है जो ज्यादा प्रोमिनेंट है और वो है 1600। सर जो ऐसे नहीं, सीपी है, ऐसे नहीं ना, नहीं सर, ऐसे नहीं, नहीं इस चीज को नहीं, नो। सिर्फ सर उन्होंने या बच्चे क्या बोला है कि गवर्नमेंट को कितना जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी रिसीव हुआ, जो शॉपकीपर है उसके पास अपना जीएसटी जो उसने पे किया था वो वापस आ जाएगा, होलसेलर के पास जो भी पे किया होगा वो वापस आ जाएगा। फंसता कौन है लास्ट में जाके? कस्टमर। सारा का सारा गवर्नमेंट जो जीएसटी कलेक्ट करती है वो कस्टमर के हिस्से आता है। समझ आई मेरी बात? यस सर। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया, उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया कि जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी रिसीव होगा, तो दैट इज ओवरऑल जीएसटी दैट इज पेड बाय द कस्टमर। आया समझ मेरी बात? सर जी, हाँ जी, सर वो समझ में आ गया सर। हाँ जी। और सर आपने जैसे एक बार पहले भी बताया था कि जीएसटी हम कॉस्ट प्राइस पे लगाते हैं, सीपी पे लगाते हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी 100 है, तो अगर सीधा सीजीएसटी वो डिपेंड करता होता है बेटा क्वेश्चन पे। अब इन्होंने क्वेश्चन में ये थोड़ा बोला है कि शॉपकीपर ने कितना सीजीएसटी पे किया या होलसेलर ने कितना किया या कस्टमर ने कितना किया, उन्होंने तो सीधा लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला। सर तो फिर ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अब किसका निकालना है? मैंने चांटा मारूंगा खींच के तेरे। उस दिन ना मैंने पूरा डिटेल में करवाया था, पता नहीं कहाँ सोती रहती है। मैं सर कोई नहीं सोती रहती सर, मैंने प्रॉपर इवन देख देख के आपका नोट भी किया है ताकि मेरे को भूले ना। हाँ तभी तो कुछ आया नहीं। ये चीज याद कर ले, ये क्या समझाया था मैंने, ये पूरा डिटेल में करवाया था ना कि होलसेलर ने जितना पे किया वो इनपुट है, जो उसने उससे रिसीव किया। मैंने 4 एग्जांपल ली थी, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, ये 4 लिए थे। और देखो इसने, डीलर ने 100 रुपी पे किया गवर्नमेंट को या जिससे भी इसने माल खरीदा, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा उसको पे किया। इसने इससे रिसीव किए 150 किए, ये 100 तो उसके पास गवर्नमेंट के पास पहले ही चले गए जो डीलर ने पे किए। अब 150 इसके पास आए डीलर के पास, 150 में से 100 उसने अपने रख लिए, 50 गवर्नमेंट को पे किए। डीलर ने पे किए ना 50, क्योंकि उसके पास 150 आए थे उसने खुद। अब तेरी जेब में से 100 जा रहा है, तू 150 आगे से ले रही है, तो 50 गवर्नमेंट को ही देगी ना वापस, ये टैक्स चोरी करेगी। अब होलसेलर ने 150 पे किया था, बट उसको कितना मिल रहा है रिटेलर से? 200 रुपए टैक्स मिल रहा है। वो अपने 150 रख लेगा, 50 किसको दे देगा? गवर्नमेंट को। ये देखो पहले भी ये वाला 50 जहां भी डिफरेंस आया था वो आ गया,
फिर यहाँ से जो आया था वो गवर्नमेंट के पास चला गया। अब रिटेलर ने 200 पे किया था, बट उसको 300 रुपये मिल रहा है टैक्स, वो अपना 200 रखेगा, 100 रुपया किसको दे देगा? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के पास कितना गया? 300 गया टोटल। और किसका है वो? ये 100 है, इसका 150 है, ये 200 है, ये 300 है। जो कस्टमर है उसका ही गया ना सारा का सारा, उनको तो वापस मिल गई ना अपने जीएसटी। सर हाँ सर यहाँ पे जैसे यही वाला जो क्वेश्चन था कि कितनी टोटल जीएसटी मतलब उन्होंने ली, हाँ, मतलब फिर जीएसटी वो कितनी तो यहाँ पे तो government- यही चीज तो है, जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यस सर। तो फिर सर यहाँ पे हमारे पास जो 3 सिचुएशंस हमें गिवन है, होलसेलर और कस्टमर और डीलर, सर तीनों के जितनी भी मतलब उनके ऊपर सर जीएसटी लगी है वो हम लगा के सर प्लस करके नहीं देंगे, मतलब सबकी सेपरेट नहीं जीएसटी नहीं? नहीं 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 बेटा, उसका तो पता ही नहीं हमें कि उसने कितना पे किया, होलसेलर को कितने में परचेज किया है, वो तो मार्क प्राइस है उसपे, समझे? हाँ, तो सर बट जितना कस्टमर एंड यूजर है सारा का सारा टैक्स उसी पे पड़ेगा, बोझ उस पे पड़ता है ना, तो जो ये पे करेगा वही सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होगा। यस सर, गॉट इट। समझ आई मेरी बात? यस सर। यहाँ पे लिखा होता क्वेश्चन में कि हाँ कस्टमर ने शॉपकीपर को कितना पे किया या शॉपकीपर ने होलसेलर को कितना पे किया, वो अलग चीज थी। यहाँ पे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दिया। और थर्ड पार्ट इसका सेम होगा, जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का भी यही होगा, वो एसजीएसटी होगा, मतलब 96 ही आएगा वो, नेट आउटपुट माइनस इनपुट, नो सॉरी नॉट इनपुट, कस्टमर ने जो पे किया। दिमाग खराब कर दिया इप्सिता ने मेरा। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट एट विच द कस्टमर बॉट द कैमरा, कस्टमर ने कैमरा कितने में परचेज किया? 1600 प्लस जीएसटी प्लस 96 प्लस 96, आया समझ? इतने में परचेज किया उसने कस्टमर। किसी को डाउट हो अभी इसमें? नहीं सर, सारी शंकाएं मिट गई। हाँ, तेरी शंका नहीं मिटेगी। यस सर। मैं ना उस दिन इतना जोर लगाया था कि सारी चीज समझ आ जाए, बट वही खाली दिमाग फिर बातों में लगा रहता है। मेरा सर कोई बातों में नहीं लगा रहता सर, मैंने पूरा ढंग से समझ के हाँ बस क्या रहने दो। चैप्टर चलो थोड़ा सा है बोरिंग, बट अगर समझ आ जाए ना तो इस जैसा कोई चैप्टर भी नहीं है, ठीक है? टैक्सेशन में मजा आता है। Ninth, a dealer buy an article at a discount of 30% from a wholesaler. मार्क प्राइस उसकी कितनी है? उस पे 6000 लिखा हुआ है। डिस्काउंट शॉपकीपर ने या डीलर ने होलसेलर से कितने उस पे खरीदा? 30% डिस्काउंट पे। यहाँ पे होलसेलर, डीलर एंड आगे डीलर सैलरी टू कस्टमर, आगे कस्टमर को सेल कर दिया। मार्क प्राइस उस पे 6000 है। अब डीलर ने 30% डिस्काउंट पे खरीदा है ना, तो सीपी फॉर डीलर, डीलर ने कितने में परचेज किया? शिवम बता सकते हो मुझे? डिस्काउंट परसेंट 30% है बेटा, तो डीलर ने कितने में परचेज किया उस चीज को? सृष्टि, सर मैं बताऊं? सृष्टि So market price minus discount. सीधा निकालो ना बेटा, 30 डिस्काउंट है ना, तो 100 माइनस 30 सीधा So निकालो। 70. ऑफ 6000, 70 अपॉन 100 इंटू 6000, ये जीरोस कट हो गई,
7 6 42, 4200 में उसने परचेज किया था। आगे क्या लिखा है? The dealer Sir. sell it to a customer at a discount of 10% on the mark price. अब देखो उसने CP कितने में खरीदा? 4200। ठीक है, बट उसने मतलब कस्टमर को मार्केट प्राइस पे 10% डिस्काउंट दे दिया। तो CP फॉर कस्टमर यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे, CP फॉर कस्टमर 10% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे डीलर ने, तो कितना आएगा मनमोहित? CP ऑफ कस्टमर, CP फॉर कस्टमर सर 4200। टाटा पड़ेगा। सर मैं बताऊं? एक मिनट सर एक्चुअल मैं प्राइस बताऊं? कितनी है? 6000 है ना, यस उस पे सर। 10% डिस्काउंट, तो 90% ऑफ 6000, 6000। 90 अपॉन 100 इंटू 6000, जीरो कट होगी, 96 या 5400 में उसने सर सेल किया। हाँ जी, सर 10% सर दिया कहाँ पे है सर? आपने 30% लिखा है। तो यार 10% आगे है ना क्वेश्चन में, मैं तेरे को क्या दिखाऊं? सर मुझे तो पता ही नहीं था क्वेश्चन क्या है। ओके तूने ना बुक्स परचेज नहीं कर ली थी ये? सर, वो तो 9th की थी ना। अच्छा, 10% on the mark price, sell it to a customer. If the sale are intrastate and the rate of GST is 5%, find the amount paid by the consumer for the article. Yes, पहला पार्ट, amount paid by consumer, amount paid by consumer. कंज्यूमर ने कितना पे किया? 5400 प्लस 5% ऑफ 5400, सीधा निकाल दो। ठीक है, 5400 प्लस 5% हटाया नीचे 100 इंटू 5400, दो जीरोस कट हो गई। 5400 प्लस 5 4 20, 2 कैरी 27, 270, 0765 रुपी 5670। हाँ जी सर वो 5% ऑफ 5400 कैसे आया? बेटा, जीएसटी किस पे लगता है? जितने में परचेज की है चीज। कस्टमर ने कितने में परचेज की थी? वो 5400 में परचेज की थी ना, और जीएसटी Yes, रेट sir. कितना दिया है? 5% दिया है। मैंने ये बस यहाँ पे एक मिस्टेक की है कि मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं निकाला, मैंने सीधा 5% निकाल दिया। ठीक है, अगर आप सीजीएसटी Yes. निकालोगे 2.5% ऑफ 5400, 2.5% ऑफ 5400, तो सीधा मैंने 5% ऑफ 5400 कर दिया, आंसर सेम आएगा, इसलिए ये किया मैंने। ये आ सर गया। एग्जाम में भी चीजें लिख सकते हैं। हाँ जी। ओके। सेकंड, द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया? स्टेट गवर्नमेंट या सिफ्रा क्या निकालेंगे? सर आउटपुट SGST माइनस इनपुट हाँ, SGST। क्योंकि गवर्नमेंट को पे कर रहा है। अगर यहाँ लिखा होता ना कि डीलर ने होलसेलर को कितना पे किया, तो सिर्फ इसका आना था 4200 पे 2.5%, बट अभी आउटपुट माइनस जो इसने इससे रिसीव किया माइनस इनपुट, टैक्स पेड बाय डीलर to the government, that is output SGST minus input SGST। यहां पे हम थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। अब टोटल जो टैक्स था वो 5% था, इसका हाफ 2.5% आ जाएगा ना, 2.5% Yes, ऑफ sir. इसका 5400 का माइनस 2.5% ऑफ 4200 जो खुद उसने पे किया था, वो बीच में से रख लेंगे ना, इसलिए माइनस। यहाँ एक 2.5% मतलब 2.5 by 100,
ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, समझे? यस सर। 1000 इसको माइनस किया बेटा, कितना आ गया? 1200 आ गया। 2 जीरोस कैंसिल हो गई, 5 5 2, 2 6 रुपी 30 पे किया बेटा उसने। कितना पे किया? 30। सर हाँ जी। सेकंड पार्ट दोबारा बता दो प्लीज। सेकंड पार्ट में बेटा पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बोल रहा है वो कि डीलर ने गवर्नमेंट को कितना किया। अगर डीलर बेटा होलसेलर को जो दे रहा है टैक्स, वो इनपुट है डीलर के लिए, जो कस्टमर से ले रहा है वो आउटपुट है। तो जो कस्टमर से वो टैक्स लेगा उसमें से अपना जो टैक्स उसने पे किया था वो रख लेगा, बाकी गवर्नमेंट को पे करेगा। अब गवर्नमेंट को क्या हो गया फिर? आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट एसजीएसटी माइनस, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बोला है उन्होंने, स्टेट वर्ड डाला हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए एसजीएसटी। एसजीएसटी 2.5% ऑफ। कस्टमर ने किस पे किया? 5400 पे किया ना, टोटल 5% था उसका हाफ। यस सर। वैसे ही 2.5 और उसने 4200 पे किया, तो ये माइनस कर दिया, हमारे पास 30 रुपीज आ गया। इसका थर्ड पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितना स्टेट गवर्नमेंट ने, अच्छा यहाँ पे ना ये नहीं बोला, डीलर नहीं बोला, उन्होंने सीधा बोल दिया, जैसे पहले वाला सम था जो, वही वाला आ गया ये। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यही सेम, रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे इप्सिता से बहस हुई थी। अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल। हाँ इप्सिता बता अब क्या आएगा? सर कैसे? बता, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज टैक्स। सर मैं बताऊं? तेरा नाम इप्सिता है? बोल इप्सिता। सर सीजीएसटी ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कस्टमर। हाँ, सीजीएसटी कितना होगा? 2.5% होगा ना, यस सर। ऑफ 5400, समझे? यस सर। सर वैसे ना ये बहुत वाहियात चैप्टर है। वाहियात तो अपने आप ही है, समझ आ गया ना इसलिए। सर बहुत ज्यादा। सर बहुत वाहियात भी लगता। 7 5 35, 3 10 3 13। सर हाँ सर सिर्फ 17 बच्चे रह गए। फिर क्या हो गया? सर इतने कम आते हैं वैसे दिल्ली? हाँ एग्जाम चल रहे हैं ना बेटा, इस टाइम तो इतने ही होते हैं, 25 26 27, और धीरे धीरे सर, धीरे धीरे। कैसे? कल हमारा पहला एग्जाम है। ओ मुबारक हो। मतलब सर ढंग के तो सर 6 तारीख से ही है, वैसे कल सर लिस्टिंग आएगा। चलो अभी बहुत है, फिर इतना ही कर लो। यस यस सर। सर। ये दोनों साम। हाँ बोलो। सर इसमें से 23rd। किसमें से? सेलिना में से? हाँ जी सर। सेलिना में कौन सा? सर 7D 23rd। 7D, एक मिनट, 23rd। यस सर। तेरे को कुछ नहीं आता, नालायक बच्ची। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? फॉर्मूला ही नहीं पता तेरे को? इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकता। सर ये वाला? हाँ, सर ये कौन सा चैप्टर है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके सर। ये है बेटा, यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंडो फाइंड एक्स रेशियो वाई, यही है ना? यस सर। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर, क्या आएगा? सर x cube plus 12x upon x cube plus 12x plus 6x square plus 8 minus 6x square minus 8 is equals to y cube plus 27y cube plus 27y upon y cube plus 27y
-9y² -27, सॉरी सर प्लस, और सर नीचे -9y² -27। लिख दूं? यस इन सर। दोनों में क्या कॉमन है? 6x So कॉमन है, क्या 6 बच गया? सर 2 प्लस x। x प्लस 2 या 2 प्लस x एक ही बात है। Yes, sir. नीचे भी सेम, x क्यूब -2 क्यूब, इन दोनों में मैं -6x कॉमन ले लेता हूँ, क्या बच गया? x -2। Yes, sir. सेम यहाँ पे y क्यूब प्लस 3 क्यूब, इन दोनों में 9y कॉमन है, 9y. y प्लस 3 बच जाएगा। सेम वे नीचे y क्यूब Y cube माइनस 3 minus क्यूब 3q माइनस इन दोनों में minus -9y कॉमन, 9y. y Yes, माइनस sir. 3। Y minus 3. यार इसको मैं 6x को यहीं पे लिख दूं, 3 × x × 2। Yes, sir. ये क्या बन गया, कुछ याद आया? सर ये तो आइडेंटिटी बन गई। ओ तेरे को याद आ गई? हाँ जी, कौन सी? सर वो a क्यूब माइनस b क्यूब। सॉरी सर। a प्लस बी का होल क्यूब। वैसे ही नीचे क्या बन गई? a माइनस सर बी a का माइनस होल b क्यूब। का होल क्यूब। यहाँ पे y प्लस 3 का होल क्यूब, नीचे y माइनस 3 का होल क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कट जाएंगे, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, y प्लस 3 अपॉन y माइनस 3। फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करो। यस सर। y प्लस 3, y प्लस 3, ऊपर y प्लस -3 हो जाएगा, नीचे -y प्लस 3 हो जाएगा। 2x अपॉन 4, 2y अपॉन 6, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 यहाँ 3, शॉर्टकट ही मारा है मैंने बस थोड़ा सा। यस सर। आ गया। सर 24th वाला। उसमें तो k लेके करना है। सर नहीं आ रहा। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c। k के इक्वल ले लेंगे, पहले को Yes, x sir. की इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a के। यस इसको सर। करेंगे तो y की वैल्यू b के। z की और वैल्यू तीस- c के। अब लेफ्ट हैंड साइड x क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन b क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन c क्यूब, किसके इक्वल? 3xyz अपॉन abc। ओह लेफ्ट साइड लेनी थी यार। x के प्लेस पे a क्यूब k क्यूब हो जाएगा अपॉन a क्यूब, यस सर। b क्यूब k क्यूब अपॉन b क्यूब, z की वैल्यू c क्यूब k क्यूब अपॉन k क्यूब c क्यूब। ये कट गया कट गया कट गया, k क्यूब k क्यूब k क्यूब 3k क्यूब। ऐसे राइट हैंड साइड 3xyz अपॉन abc है, 3 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, क्या हो जाएगा? 3abc k क्यूब हो Yes, sir. जाएगा ना, नीचे Yes, sir. abc क्या आ गया? 3k क्यूब। इक्वल आ गए। यस सर। और सर वो 27th है सर, उस वो भी नहीं आ रहा। यार उसमें तो कुछ भी नहीं है बेटा 27 में। सर ट्राई करा था सर, आ नहीं रहा था। कौन सा, पहला कि दूसरा पार्ट? सर दोनों। होए, तू ना पढ़ना छोड़ दे। सर करा था, आ नहीं रहा था। अच्छा कोशिश करी थी छोड़ने की पढ़ाई? नहीं सर, सर क्वेश्चन ट्राई करा था। अच्छा फिर ठीक है। हाँ जी, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ बेटा। सर ये छोड़ देगी ना सर, हमारी थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। If x and y are both positive and this is this, find x ratio y.
अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो कुछ नहीं बनेगा। हाँ सर, उससे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। क्रॉस करो फिर बस, ठीक है। यस सर। 6x स्क्वायर माइनस xy माइनस 15 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 90 के फैक्टर जिनको माइनस करे 1 आए, 10 एंड 9। सर हाँ, मैं जाऊं? तेरी उम्र क्या हुई अभी? सर दुनिया से नहीं जाना है, अभी इतनी जल्दी नहीं जा रही मैं दुनिया से, टेंशन मत लो सर। हाँ मुझे पता है, 5 7 10 को लेके जाएगी साथ में। वो 5 7 10 बस, इतने में और क्या होगा सर? बस इतनी चाहिए तेरे को? नहीं सर, मैं इतने में बोर हो जाऊंगी सर, बढ़िया मार मूर के फिर मरूंगी सर। अच्छा देखो बेटा, आद्या रुक जा बस 2 Yes, मिनट, इसका एग्जाम और है, तू भी देख ले, कई बार यही काम आ जाता होता है। क्रॉस किया, एक्स वाई को यहाँ पे ले आए, 15 90 के फैक्टर जिनको माइनस करे 1 आए, फर्स्ट टू लास्ट टू, इसको अलग Yes, से sir. 0, इसको अलग से 0 के इक्वल। 3x इज इक्वल 5y एंड x अपॉन y क्या आ जाएगा? 5/3। सेम यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा ना, Yes, sir. इसको रिजेक्ट कर देंगे। 5:3 इज आंसर, ठीक है। Yes, sir. जो इसका सेकंड पार्ट है वो बहुत इजी है। 16 इंटू a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स होल क्यूब a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ भी बेटा इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो हमारे पास ये आ जाएगा ना, Yes, sir. और यहाँ पे 1/16 आ जाएगा ना, Yes, sir. पावर sir. 4, फोर्थ रूट बन गया, Yes, sir. 1/2 आ गया बाहर। Yes, sir. अब चाहे तो क्रॉस कर लो, चाहे अल्टरनेटो डिविडेंडो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। यहाँ x से x कट गया 2a, यहाँ नीचे a से a कट गया -2x, यहाँ 3/-1, माइनस से माइनस काट दिया, 2 से 2 काट दिया, x को ऊपर ले जाओ, a/3। Yes, sir. सर जो सी एक्सरसाइज है सर, उसका 15th वाला। वो सेम है बेटा, जो अभी नहीं किया था, ये 12th वाला 23rd। ओके सर। आइडेंटिटी सर बनेगी ऊपर, 17th वाले को। ये सुन Yes, ले sir. पहले। हाँ a सर। क्यूब, ये ऊपर प्लस हो जाएगा ना, a क्यूब b क्यूब 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, x प्लस y का होल क्यूब बन जाएगा, नीचे x माइनस y का, ऐसे ही m प्लस n का, नीचे m माइनस n का, ठीक है। फिर Okay, कंपोनेंट sir. डिविडेंड हो गए और Yes, sir. सर जो अभी 17th क्वेश्चन है ना, और डी एक्सरसाइज का सर, उसका सेकंड पार्ट में हम m और n की वैल्यू फिल करेंगे ना, हाँ जी, पर सर उससे आ नहीं रहा है। मैंने फिल करी थी पर आ नहीं रहा है। m और n की वैल्यू बेटा या तो k की फॉर्म में लेके करेंगे, या एक काम कर सकते हैं हम, ये चीज फाइंड करनी है ना, तो हाँ सर। m/n स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। सर एक बार ये बता दीजिए। m/n कितना है? सर एक सेकेंड बता रही। है 11:4 आया है, ठीक है। यस सर। ये आया। और सेकंड पार्ट जो है उसमें है 2m स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर, ये है ना। अब दो मेथड्स हैं, एक तो ये कि m को मैं 11 के ले लूं एंड n को मैं 4 के ले लूं, जहां m है वहां पे ये फिल कर दूं। 2 11 का स्क्वायर 121 के स्क्वायर, यस सर। 11 4 का स्क्वायर 16 इंटू 16 के स्क्वायर, ऐसे नीचे
11 का स्क्वायर 121 into 2, 2 into 121 k square plus 11 into 16 k square. 242 k square minus 11 6 are 66, 6 11 6 17 k square. नीचे 242 k square plus 176 k square. ये k square 12 minus 6 6, 13 minus 7 6, 66 k square. नीचे बेटा ऐड किया 8, 7 4 11, 1 कैरी 4 k square से k square, इनको बेटा कट करो 2 के टेबल पे 33, यहाँ पे नीचे 209, ये आ गया। सर ऐसे ही क्वेश्चन था 26 वाला सर, उसमें मैंने डायरेक्ट फिल कर दी थी तो उसमें आ गया था और उसमें नहीं आ रहा था। तो इसमें भी तो डायरेक्ट फिल की है। नहीं सर, मतलब मैंने के वगैरह नहीं लिया था उसमें, मैंने डायरेक्ट जैसे इसमें है तो मैंने 2 into 11 यहाँ पे भी कर देगी तो भी तो ये आंसर आएगा बेटा। ओके सर। के स्क्वायर छोड़ दे, ले छोड़ दिया तो भी तो कैलकुलेशन वही बन रही है, ले। यस सर। पर आपने अगर हम मेरी बात सुन ले, बट अगर आपने के नहीं लिया साथ में, वैसे ही आपके क्रॉस बच जाएगा, आंसर मैच करेगा बट क्रॉस बचेगा क्योंकि ये रेशो है। ओके सर। बस हाँ जी सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। ओके बाय, गुड नाइट।